nice. Wow. 5-course meal. ये तो पूरा फाइन डाइन रेस्टोरेंट आ गया है। Cartel. What cartel? Every morning cartel. क्या breakfast Every देने वाले? morning Brunch, cartel. brunch. Every morning हमें cartel. दरियागंज की याद आ गई। दरियागंज में खाया था ऐसे हमने। अच्छी कॉफी Can we sit मिलेगी। any? Oh yeah, my name's here, Namita. It's a cafe. इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है इस पिच में. खाओ पियो किसको। हाय शार्क्स, हम हैं नील और ऋषि मुंबई से और हमारा आस्क है 5% इक्विटी के लिए 2 CR। Oof. Welcome to Every Morning Cartel, where we are changing the way you have your coffees. लोग आते हैं कॉफी के लिए, but they stay for the food and the experiences. EMC एक मल्टी रोस्टर कैफे है बेस्ड आउट ऑफ कांदिवली और हम कॉफी को फाइट नाइट्स, ब्रू स्कूल्स, पपी योगा एंड माचा, रेव्स जैसे इवेंट्स को लेके एक्सपीरियंस को एलिवेट करते हैं और उन्हीं में से हमारा मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्मेट है द ओमाकासे। ओमाकासे एक जापानीज डाइनिंग कॉन्सेप्ट होता है जहां आप आपकी मेन्यू चॉइसेस कंप्लीटली शेफ्स पर छोड़ देते हैं। इसलिए आप आज जो भी ट्राई करेंगे हमारे ग्लोबल कुजीन सिलेक्शन से, वो मैं और नील डिसाइड करेंगे। Fantastic. Right, we're ready. That's exciting. So a little bit about what you guys are going to eat today. 3 courses, 3 food, 3 drinks complementing each other. आपके wine glass में sparkling water है, which I want you to drink before and after the courses to clear your palate. So your first course is right in front of you. It's matcha with coconut foam and coconut water. And on the other hand, we have the dish called watermelon tataki. So matcha तो आपने सुना ही होगा, Gen Z ने काफी famous कर दिया है. Oh, this is good. On the side, watermelon tataki. Inspired by a very famous restaurant in New York called Levin Park Madison, Michelin star restaurant है. But the problem with tataki is, चाहे वो New York हो या Japan हो, it's done with very delicate and expensive fishes. और हमने ही same curate किया है watermelon के साथ. We have slow cooked the watermelon, served it cold with Yeah, ponzu you sauce. got me scared there. This is outstanding, guys. Thank Outstanding. you. Delicious. बहुत tasty है. बहुत ही बढ़िया भाई, Thank you. मजा आया। आप लोग कहाँ से हो? बॉम्बे से हो ना? मुंबई, कांदिवली। नहीं, कांदिवली एक्चुअली। कहाँ? सर पिन कोड टी-शर्ट पे। अरे टी-शर्ट बड़ी कूल है यार। Thank you. Likes. NTM क्या है? So a little bit about ourselves. मैं culinary student हूँ, कहीं काम नहीं किया professionally, but I've always been interested in food and beverage. हमने actually ये हमारा third venture है, and I'm 23, he's 19 years old now. कब से शुरू किया आपने स्टार्टअप करना? जनवरी 2023 में स्टार्ट किया था, जब मैं 17 साल का था और No, you were 14 and I was 18 or something like that. that was back then. Something like Yeah. that. अच्छा, आपने पहला स्टार्टअप किस चीज का किया? पहला स्टार्टअप NTM जो ब्रांड है, वो एक एथलीजर क्लोथिंग वेयर ब्रांड था, जो हमने 6 महीने चलाया। क्यों बंद किया? हमें भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, फर्स्ट वेंचर है, हमने 20-30 हज़ार डाले थे खुद के सेविंग से और हमने 60 टी-शर्ट्स की इन्वेंट्री ले ली, बेच भी दी सारी। हम कंपटीशन से भी डर गए थे वो एज पे। डरने का नहीं। अब नहीं डरते अभी सर, नहीं अब तो डरते ना? एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, आपके जितना तो नहीं। ये भी कमाल है। मैं तो बस खाने पीने में लगा हूँ। It is crazy. थैंक यू। इतनी आपकी इवॉल्व्ड पैलेट कैसे हुई? क्योंकि ये एक आउटस्टैंडिंग डिश है। My father has been running a small cafe for the past 10 years. There you go. और वो कौन सा कैफे? गिगिल करके है, बोरीवली वेस्ट में। ये सब आप खुद बनाते हैं या आपके पास टीम है जो ये करती मैं मेन क्यूरेटर हूँ। I am the head chef of my restaurant. Do you cook also? Yes, I do. Wow. तो इसमें ऐसा है कि मेन सोर्स जो है वो काफी वर्ल्ड वाइड इंस्पिरेशन है और ये एज में हमारे पास इतना सारा YouTube कंटेंट है, तो सेल्फ लर्न करा हुआ है और इसमें कैसा है कि डैड का बैकग्राउंड था तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी R&D का कॉस्ट बच गया। भाई इतना अच्छा तरबूज कभी नहीं खाया आप। But the texture of the watermelon. तरबूज मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा तरबूज है. तो ये EMC का जो कुजीन है वो क्या है? थोड़ा सा मैंने मेन्यू का ग्लिम्स किया। ये फ्यूजन फूड है। इट्स कॉन्टिनेंटल बट ऑल्सो कि हमने इंडियन प्रोफाइल को भी टारगेट किया हुआ है। थोड़ा जैसे बॉम्बे कैंटीन का खाना। बॉम्बे कैंटीन बट अ लिटिल मोर मास प्रीमियम, नॉट प्रीमियम। क्योंकि तो प्राइसिंग प्राइसिंग जैसे आपके डेमोग्राफिक भी है। 400-500 रुपए की डिश है तकरीबन।
करेक्ट। इंडिया में जितने भी कॉफी स्पेशलिटी कंपनीज जो कैफेज हैं वो खाने में इतना इलेबोरेट खाना नहीं देते हैं बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पेशलाइज इन इलेबोरेट कॉफी एंड इलेबोरेट खाना। हमारा भी मेन मोड कॉफी है। तो लोग कॉफी के लिए आते हैं कि खाने के लिए आते हैं? कॉफी के लिए आते हैं, बट दे स्टे फॉर द फूड एंड द एक्सपीरियंस। But the problem with this trying to say कि हम फूड के लिए भी जाने जाते हैं, कॉफी के लिए भी, कि वो स्केलेबल नहीं रहता है, राइट? बिकॉज कॉफी एक टेक्निक है जो स्केल कर सकते हो, खाने में एक कला है, उसको स्केल कैसे करेंगे आप? विद प्रॉपर एसओपीज ये स्केल किया जा सकता है। ये बताइए ये डिश क्या खा रहे हैं? भाई जो भी है बहुत अच्छी है। तो आप खा रहे हैं पेस्टो एंड यूजू न्योकी। न्योकी इज अ पोटैटो पास्ता। न्योकी वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग पास्ता है, बट उसका मेन इंग्रेडिएंट डो और एग्स है, और हमने उसे भी रेप्लिकेट किया है विदाउट एग्स। तो हमारा veg है क्या restaurant? बट यस, It is outstanding नहीं, because बहुत gnocchi का बढ़िया। texture is very difficult to crack. It is. You know that. आई नो। इसका texture is phenomenal. वेज इतना अच्छा मैंने खाया नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा आप ड्रिंक के बारे में बता दें। Drink, pour over the best way to have black coffee. बेसिकली आपको लगता होगा कि ब्लैक कॉफी में मेन इंग्रेडिएंट कॉफी होगा, नहीं, 90% of the main ingredient is the water in a black coffee and we make the water from scratch. What does that mean? अबे तो हम जब क्या लैब में केमिस्ट्री का pour overs और हम जब इंटरनेशनल कॉफी बनाते हैं जो इतनी डेलिकेट कॉफीज है, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कैफे में रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम है। हम पानी को फिल्टर करते हैं, वी सेट इट टू 0 ppm, Very nice. टोटल डिसॉल्वेबल सॉल्युबल्स। तो उसमें ना तो वाटर हार्ड होता है ना तो सॉफ्ट होता है। तो 0 ppm पे जाने के बाद हम उसे रीमिनरलाइज करते हैं विद सोडियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स। इससे कॉफी का टेस्ट चेंज नहीं होता है, बट कॉफी का टेस्ट जो ओरिजिन है वो एलिवेट होता इसलिए मेरी पोरोवा अच्छी नहीं बनती। कितने की बेचता है? है। इंटरनेशनल पोर ओवर 450। एक बात बताएंगे, आपके सारे कार्ड्स पे स्पेलिंग मिस्टेक जानबूझ के है क्या? हमारे वॉशरूम में भी एक बड़ा साइन है जिसमें सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है। हम कार्ड पे देखेंगे तो कार्टेल का भी हिंदी में रॉन्ग है। कोकोनट, हाँ। कार्टेल। हाँ, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक इज डिफायंस। यस। अगर आप हमारा टी शर्ट भी देखेंगे तो क्लियरली इट्स नॉट इन अ सेगमेंट और या लाइन में नहीं है। It's called Lack of symmetry, lack of perfection, It's called chaos branding. defiance. And it's Oh just my. breaking all the Flawsome. rules. It's called flawsome. Correct. We are awesome with our flaws. ब्रांडिंग किसने की है? मैंने सर, तो व्हाट्स योर बैकग्राउंड? मैं अभी फिलहाल तो स्टूडेंट हूँ। कौन सा? किस चीज? मैं डिजाइन पढ़ रहा हूँ। कितने कैफेज अभी फिलहाल एक आउटलेट है बेस्ड आउट ऑफ कानपुर। और ये It's कब a- शुरू किया था आपने? अभी हम लोग 7th May मंथ में 1st. चल रहे हैं। और आपको ये चेन बनाना है जहाँ पे आप और ऐसे कैफेज खोलना चाहते हैं देश Correct. भर में? करेक्ट। और पहले जो आपका पहला कैफे उसमें क्या रिजल्ट्स रहे हैं अभी तक? ईयर टू डेट अभी हमने 1.14 CR किया है। Not bad. 7 महीनों में 7 महीनों में तो 15 से 20 लाख रुपए का रेवेन्यू है महीने का। एवरेज। Seating capacity क्या है? 55 सीट्स। और आपका food versus beverage split? 50-50 है। 50-50. 50-50 और आपका टेक अवे भी रहता है या फिर ज्यादातर लोग आकर के अब सिर्फ तक फाइन हमने डाइन करते हैं? डिलीवरी एक्सप्लोर ही नहीं किया। इन स्टोर वी हैव टेक अवे का, बट जो स्टोर आते से हैं वो आके लोग लेके जा पिकअप कर सकते सकते हैं। हैं? हाँ, अच्छा, वी वांट देम टू एक्सपीरियंस द स्टोर। ये क्या है? डेजर्ट का नाम है चॉकलेट मार्कीस। ये बनता है 70% बेल्जियम डार्क चॉकलेट से, सिंगल ओरिजिन, और ऊपर वी हैव पुट ऑलिव ऑयल एंड सॉल्ट, So good. और थोड़ा फ्रेशनेस के लिए वी हैव पेयर्ड अप विद ऑरेंजेस। ये खाना अच्छा है या हमें भूख ज्यादा लगी थी? नहीं, खाना बहुत अच्छा है. ये भी आपने YouTube से सीखा है? ऑफ कोर्स। Amazing. हाँ, यार, आगे नींद YouTube. आ- ट्रायल एंड एरर और यूट्यूब। अच्छा, आपके टोटल स्टोर में कितने स्क्वायर फीट का आपका है पहला कैफे? 850 स्क्वायर फीट। And rent कितना है? 3 lakhs। 3 lakhs के रेंट पे आप 15-20 लाख कर रहे हैं। और कैपेक्स कितना लगता है? सो फर्स्ट स्टोर पे 70 lakhs लगा है, नेक्स्ट वाला हम 50 में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी जो मंथली 15 से 20 लाख का रेवेन्यू है प्रॉफिटेबल है? यस सर। यस। कितना प्रॉफिट बन रहा है? एवरेज 32.2% EBITDA मार्जिन है। और ये मंथ वी आर क्लोजिंग एट 39.9%। तो आपका तो 1 ईयर पे बैक हो गया। एक साल में आपके सारे पैसे वापस? 17-ish months, yes. आप क्या लाया है? ये ड्रिंक का नाम है कार्टेल कोल्ड कॉफी। हीरो प्रोडक्ट, बेस्ट सेलिंग। व्हेनेवर वी आर फीलिंग डाउन और व्हाटएवर लाइक दैट, जो हमारा कंफर्ट फूड बोलते हैं वो ये पेयरिंग है। तो जो कार्टेल कोल्ड कॉफी है, इट्स मेड विद 60 ml ऑफ एस्प्रेसो शॉट, मिल्क एंड कोल्ड फोम। इट्स अ बिट हेवी बट वेरी टेस्टी। ऑफ कोर्स, आगे आपका प्लान क्या है? कितनी बड़ी कंपनी बनेगी? जितनी बड़ी बन सके कि आपके पास में बैठ जाए सर। आपने क्या? आपके पास में बैठ सके.
एक बात बताओ, जो रेस्टोरेंट बिजनेस में देखा है कि एक आउटलेट से दो आउटलेट में अगर जाना होता है तो कॉम्प्लेक्सिटी 2 गुना नहीं बढ़ती, 10 गुना बढ़ जाती है। करेक्ट। क्योंकि सडनली आप फाउंडर एक ही जगह एक ही टाइम पे 2 जगह होने पड़ते हैं। सर हम 2 है। हाँ ठीक है, चलिए आप, पर फिर भी आपकी थोड़ी सी एक्सपर्टीज भी अलग है, तो आप कैसे करेंगे? आई थिंक इसमें मेन जो है वो कम्युनिटी है। कम्युनिटी हमने ग्रास रूट से बनाई। अब जो जितने भी आप लोग हमारी टीम में देखोगे, देयर ऑल जेन ज़ी किड्स हु वांट टू वर्क फॉर समथिंग बिगर देन देम। कई चीजें स्टैंडर्डाइज हो सकती हैं, कई रेस्टोरेंट स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकते। अगर आप ब्लू टुकाई की बात कर रहे हैं तो वो स्टैंडर्डाइज इसलिए होता है क्योंकि स्टैंडर्डाइज फूड होता है। आपका स्टैंडर्डाइज नहीं, आपका बहुत फाइन डाइन है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है। करेक्ट। फाइन डाइन रेस्टोरेंट अगर आप वर्ल्ड वाइड भी देखोगे ना, तो एक खुलता है साल में, आपकी एक्सपेंशन जो होगी ना विल नॉट बी लाइक अ कैफे। थोड़ी फास्टर कर सकते हैं फाइन डाइन से। काफी हंग्री है, काफी इम्पेशेंट भी है। And that अभी might करना be a है problem सब। for you because fine dine restaurants cannot be done impatient. But one issue again in India for scaling is real estate. How are you thinking about कौन से locations में आप scale करोगे, कौन से cities में करेंगे? I have a very personal answer to that. हाँ बताइए। I live in Kandivali, tier 2 suburb. कहने नहीं चाहता बट रियलिटी है वो। tier 1 suburb अगर आप देखोगे, मुंबई का बैंड्रा हॉटस्पॉट, जुहू हॉटस्पॉट। हमारी प्रॉब्लम ये है कि tier 2 cities में, tier 1 cities के tier 2 suburbs में भी हमारे जैसे लोग हैं जिनके पास luxury F&B के लिए taste है, पॉकेट में मनी है। We want to experience That's a world good class answer. So what coffee. you're saying, you will pick tier 2 places in metros. tier 1 cities. मेक सेंस। It's a good idea. रेटिंग हमारी कितनी है जनरली जो फूड वेबसाइट्स होती हैं उसमें? नहीं बेचते ना वो, बोल नहीं, रहे पर हैं। गूगल रिव्यूज पे तो होगा। नहीं, गूगल Google रिव्यूज with 4.7. अभी एक्सटर्नल फंडिंग नहीं है, No. प्राइवेट लिमिटेड है ना कंपनी अभी। Switching. नहीं, जो अभी चेक लिखा है उसमें तो लग रहा है LLP नहीं है। हाँ, बट अब वो इन प्रोसेस है, नेम अच्छा, अप्रूवल अभी LLP नहीं बना है। करेक्ट। आप हो सोल प्रोप्राइटर या आप? ईश्वर सर। माय फादर। मेरे को लगा ये आप बोल रहे मैं हूँ। पापा का नाम Yes, ईश्वर है yes, कि आपको ईश्वर है। ईश्वर ईश्वर, लगा? ईश्वर। फिर ऐसे मत बोलो ना ईश्वर। आपको सबसे ज्यादा आपके बिजनेस में प्रॉब्लम किस चीज की लगती है? कंसर्न क्या है आपका? मेरा कंसर्न ये है कि एग्जैक्टली व्हाट यू गाइस वर आस्किंग आल्सो, कि स्केल करना इस इंडस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना स्केल करने से पहले ये एक्नॉलेज करना कि चैलेंजेस आने वाले हैं। करेक्ट। और दूसरा, एक स्टोर को परफेक्ट बनाना। और मुझे वो बहुत पसंद है कि आपने एक स्टोर लेकर के उसे अच्छे से क्रैक किया है, कि 4.7 की रेटिंग करी है, हाई क्वालिटी EBITDA बनाया है। दिस इज इन माई माइंड एन S tier परफॉर्मेंस। बहुत Thank अच्छा you. काम किया आपने। थैंक यू। मेरा आपके लिए डील है, मैं आपको 1 करोड़ इक्विटी दूंगा फॉर 10% ऑफ योर कंपनी। उसके साथ साथ मैं आपको 1 करोड़ और दूंगा एज अ टर्म लोन। ये आपके लिए 3 साल के लिए होगा एट 9% पर एनम इंटरेस्ट। हमारे पास में 10 मिलियन स्क्वायर फीट है और हमारे जो नए ब्रांड्स हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं लग्जरी सेगमेंट पे, वहाँ पे हमें स्पेशलिटी कॉफी पार्टनर्स चाहिए ही हैं जो हम आपको रिगार्डलेस लेकर के आते हैं, बट और ज्यादा हम एक्सपैंड करेंगे। तो ये ऑफर है आपके लिए। थैंक यू सो मच रितेश। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आप स्केल कैसे करेंगे। ये मास्टर शेफ वाला खाना है, ये मास्टर शेफ वाली कॉफीज हैं। इसको स्केल करने के चक्कर में उसका जो हार्ट और सोल है वो बिगड़ भी सकता है। For that reason, I'm out. थैंक यू सो मच। The biggest problem is real estate, right? Second, scaling में जो problem होता है वो chefs. And for that reason, I'm out. But incredible set of founders, very proud of it. थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। क्या है ना, ये वाले बिजनेस जो है फूड एंड बेवरेज के, ये 2 चीजों से बनते हैं, गुड फूड, स्केलेबल प्रोसेसेस। अभी वो मुझे क्लियर नहीं है कि हम EMC में वो स्केलेबल प्रोसेसेस बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। बट विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। दिस थैंक यू इज सो मच अमेजिंग कुणाल सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई लव Gen Zs। मतलब मेरे को लगता है दे आर वेरी कूल, वेरी पैशनेट, वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंडिपेंडेंट एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट यू गाइस। मुझे फूड बिजनेस आपने फर्स्ट डे से देखा है, फूड रेस्टोरेंट्स, आई लव इट। आई थिंक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इन चीज़ों में एंड आई वुड गिव यू अ डील 2 crores फॉर 10%।
And you know, it's not we're not selling क्या बोलते हैं 999 के rooms नहीं बेच रहे हम यहाँ पे. थोड़ा सा प्रीमियम डाइनिंग कर रहे हैं. It is. So I think I can play a better role. 999 के माइक्स भी नहीं बेच रहे हैं यहाँ पर. माइक तो हम वैसे भी नहीं बेचते, हेडफोन बेचते हैं. नया बिजनेस हो सकता है इनका. Decision time. एक ऑफर है 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे, एक ऑफर है 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे, एक में डेट है, एक में डेट नहीं. So बिना डेट के कर सकते हैं? आप करोगे डील? बिना डेट के? बिल्कुल. 2 करोड़ 10%. वो तो मेरा So you're ऑफर था. matching. Same offer हो गया. Can we combine the offers? As what? Two sharks together. वो तो मिरेकल हो जाएगा. Let me check. But I think it will be too less. Can we ask for more equity? Yeah, sir, 2% more. हाँ? 2% more. ठीक है चल. तूने 2 शार्क मांगे तो थोड़ा सा हमारी भी वैल्यू बढ़ जाती है, right? Let's go. We'll give you 2 crores, 1 crore each, but we'll take 7% each. So it's 2 crores for 14%. Look at him. इसको कहते हैं लेने के देने पड़ गए. No, but दोनों का फायदा है ना. एसिड रिफ्लक्स हो गया यार ये. Acid reflux तो हो गया. Is the individual offer still on कि अभी ये No, now they are over. Sir, 2 crores for 14%. 6. 12%. 7 is not bad, but you know we had. इतना भी negotiate नहीं कर रहा सर. 2% ऊपर नीचे तो चल जाता है. Of course. मैं देखो बताता हूँ हम क्या सोचे थे. हमने ना एक्चुअली हमने सोचा था 12 पे ही होगी, तो हमने थोड़ा सा रूम रखा था कि 2%. सर हमने तो सोची थी 7 पे होगा, but हमने We are expand also कर very दिया. slack, bro. Good stuff. Thank you so much. Thank you so much. हमने पहले से बात करी थी 12 क्या पे deal करेंगे. है? पर हमने जो 14 Thank बोलेंगे. you so much Hitesh. अगर आप 12 बोलते तो 10 करवा देता, तो हमने सोचा. अरे नहीं ठीक है. It's okay यार. I want to make this. Thank you sharks. Thanks guys. Bye. भाई हम दोनों साथ. ओए भगवान, अनर्थ થઈ ગયું. बिल्कुल डील महंगी पड़ी, बट इंडस्ट्री अपने इंडस्ट्री के 2 टाइकून्स अब हमारे मेंटर्स है. अस बीइंग दिस यंग, उससे ज़्यादा कुछ वैल्यूएबल नहीं है हमारे लिए. दोस्तों डू दैट विद एक्रोबैट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. मेरे साथ एवरी मॉर्निंग कार्टेल के फाउंडर जो हैं नील और ऋषि हैं. वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बस बढ़िया. आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया. मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती है? एटलीस्ट हमारे यूज केस में एज अ रेस्टोरेंट या F&B ब्रांड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब बल्कि 2-3 आउटलेट हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो PDFs वगैरह डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है. और मेन उसके प्रॉब्लम ये हो जाते हैं कि जैसे अगर आप मैनेजर हैं, मुझे आपको कोई फाइल देना चाहता हूँ मैं, बट जो सीनियर टीम मेंबर हैं और जो जूनियर टीम मेंबर है, सबको सेम डॉक्यूमेंट्स नहीं दी जा सकती. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट दैट वी हैव. शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम दैट वी फेस राइट नाउ. मैं जानना चाहूँगा कि इन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम करते हो? यूजिंग Adobe Acrobat बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. जैसे अगर मेरा सीनियर शेफ़ है, एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, मुझे मेंटेन करनी है मेरी रेसिपीज सिर्फ किचन में, तो मैं उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स दे देता हूँ. जैसे हमारे SOPs होते हैं, जैसे मेंटेनिंग द हाउस कीपिंग ऑफ द रेस्टोरेंट, तो उनकी चेकलिस्ट जो है वो काफ़ी सारे टीम मेंबर्स को दे सकते हैं, जिससे वो काफ़ी एडिट भी कर सकते हैं उसे. उसमें एक और फीचर है Acrobat AI असिस्टेंट, जिससे जब मुझे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स आते हैं या अग्रीमेंट्स आते हैं, उनको समराइज करना काफ़ी ईजी हो जाता है. क्या बात है. तो जैसा कि इन लोगों ने बताया भाई कि आप Adobe Acrobat के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, ई सिग्नेचर का यूज करके और सिक्योर कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंटेशन को बना सकते हो एकदम सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट. थैंक यू सो मच हम लोगों से बात करने के लिए. Thank you, guys. आज के डू दैट विद एक्रोबैट में इतना ही. आप लोगों से मिलते हैं अगली बार.